मैं आदित्य एशिया ट्रेनिंग कैंप से। आज मुझे जगह जगह ये ट्रेनिंग कैंप्स सुनने को मिल रहे हैं। आप लोग ने देखा होगा, आज से 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले नहीं, 2 साल पहले ही ट्रेनिंग सेंटर्स हुआ करते थे। ये ट्रेनिंग कैंप का जो वर्ड है, ये डिफेंस सेक्टर्स में ही यूज हुआ करता था। ये प्राइवेट सेक्टर्स या किसी का पर्सनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह में नहीं यूज हुआ करता था। मैं खुद एक एनसीसी कैडेट रहा, बिहार झारखंड का सीनियर रहा। 2012 में राष्ट्रपति अवार्ड लिया और मैंने अपने ज़िंदगी का जो लगभग 6-7 साल ये कैंपों में ही बिताया। मैंने एसएसबी इंटरव्यू क्लियर किया, दैट वाज फॉर इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट रैंक। मेडिकली आउट था। कई सारे कैंप किए। कैंप की क्या ज़िंदगी होती है, कैंप का क्या डिसिप्लिन होता है, उस चीज़ को वहाँ से सीखा। इंडियन आर्मी के साथ रह के, इंडियन आर्मी का एक पार्ट रह के बहुत दिनों तक उस चीज़ को सीखा और समझा। फाइनली जब मेरा मेडिकली रिकमेंडेशन नहीं हुआ, फिर मैं कैरियर रिसर्च और डेवलपमेंट के काम में जुड़ गया। एक ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया, श्री सन ट्रस्ट, जो कि मेरे दादाजी के नाम पे है, और बच्चों के कैरियर बनाने के सेक्टर में अपने आप को आहूत कर दिया। इस बीच कई सालों तक मैंने इस सेक्टर में आने के बाद ये समझा कि कई बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ से बेहतर अवगत नहीं हैं और बिना मतलब के तैयारी किए जा रहे हैं, बिना किसी प्रॉपर दिशा निर्देश के। कि हाँ, मान लीजिए कोई बच्चा अगर कलर ब्लाइंडेड है, उसे मालूम नहीं है वो कितने दिनों से आर्मी की तैयारी कर रहा है या किसी भी डिफेंस या पुलिस, इवन रेलवेज की तैयारी किए जा रहा है। एट द एंड जब उसको मालूम चलता है, उसका रिटन निकल गया, फिजिकल निकल गया, लास्ट में उसे जब ये मालूम चलता है कि वो उस लायक था ही नहीं, उसको कलर ब्लाइंडनेस था, तो वो हतोत्साह होके बैठ जाता है। एसीआर स्पेशली इस सेक्टर पे काम कर रहा है कि अगर बच्चा उस लायक है तो तैयारी करे, अगर नहीं है तो कुछ अपना बिजनेस सेटअप कर ले। मैंने देखा है कई लड़कों का लाइफ स्पॉइल हो गया है, उनका फैमिली स्पॉइल हो गया है ये कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने के चक्कर में। और बच्चों में हर ढंग का क्वालिटी रहते हुए कहीं ना कहीं छोटी सी कमी के कारण वो सब कुछ होते होते रह जाता है, तब तक उसका समय भी बीत चुका होता है। घर वालों को जिस समय उसका सहारा चाहिए था, उस समय वो कहीं ना कहीं रह के, चाहे अक्सर लोग पटना रह रहे हैं या कहीं ना कहीं रह के, घर वालों का सहारा न बनने के बजाय घर वालों पे एक बोझ बन जाता है। उसका पढ़ाई का खर्च, घर से बाहर रहने का खर्च, ये सब मिला के। एसीआर का जो फुल फॉर्म है, एकेडमी ऑफ कैरियर रिसर्च, ये इसीलिए जो हर कैंडिडेट जो उस लायक अगर है तो उसको तैयारी कराया जाए, नहीं तो उसको ये सजेस्ट किया जाए जो बेहतर आपकी ज़िंदगी में और क्या है। एक सरकारी नौकरी ही ऑप्शन नहीं होता है। इसी सब सोच के साथ मैंने इस चीज़ को
2013 में शुरू किया था, बड़े छोटे लेवल से। 2014-15 में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इसको बढ़ाया। 2018 में इसको एक बड़ी सफलता मिली, और वो सफलता ये थी कि ACR में 188 बच्चे आए थे। इसका पूरा प्रेस रिपोर्ट, मीडिया रिपोर्ट सब कुछ है। 188 बच्चे आए थे और 182 बच्चों ने यहाँ से सफलता प्राप्त किया। उसी बीच जो ACR ट्रेनिंग कैंप का जो वर्ड था, मैंने उससे पहले जब शुरू किया था तो क्योंकि उधर से मोटिवेटेड था, आर्मी प्रोफेशनल्स के साथ, आर्मी से जुड़ के रहने के बाद ये कैंप वर्ड से मोटिवेटेड होने के कारण मैंने ACR ट्रेनिंग कैंप इसको वर्डिंग किया। उस बीच जब इसकी ट्रेनिंग चल रही थी, बहुत सारे ऐसे हमको देखने को मिला, कोई कैंप्स लोगों में एक ट्रेंड आ गया इसकी सफलता को देखते हुए कैंप वर्ड यूज करने का। स्वागत करता हूं जिन लोगों ने इस वर्ड्स का यूज किया, लेकिन मैं उन सब से ये आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो लोग इस वर्ड का यूज कर रहे हैं वो ये कैंप वर्ड की गरिमा को मेंटेन रखें। कैंप वर्ड जो है वो अपने आप में एक अहमियत रखता है। कैंप मीन्स कैंप सी में स्टैंड फॉर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे का सहयोग कैंप में देखने को मिलता है। ये कैंप का बड़ा प्रोटोकॉल है, दैट इज फॉर कोऑपरेशन, एक दूसरे से के सहयोग से विकास करना, ये कैंप का मोटिव होता है। बच्चे जो यहाँ आए होंगे ट्रेनिंग में, उन लोगों में कई बार लीडरशिप क्वालिटीज भी डेवलप किया गया। बच्चे एक दूसरे को भी सहयोग करते थे उनके ट्रेनिंग के दरमियान। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस चीज़ का बेहतर अनुभव किए हैं। तो C स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, A स्टैंड्स फॉर ऑल टुगेदर, सबका साथ, एक साथ। M मास्टरिंग देम फॉर देयर प्रोफेशन और पर्सनैलिटी, उनका पर्सनैलिटी और उनके प्रोफेशन में उनको अपने आप में मास्टरिंग करना। ये कैंप का जो आधारभूत था, जो सोच था, ये वर्ड का यूज़ करने का, हमने इसको यूज़ किया था। ट्रेंड अच्छा है और ACR के नाम को और ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भगवान करे इन लोगों की उन्नति बेहतर हो, लेकिन इसमें जो डिसिप्लिन और जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको मेंटेन करना अनिवार्य है, नहीं तो फिर ये वर्ड यूज़ करने का कोई अहमियत मतलब नहीं बनता है। तो फिर सेंटर से रहने दो। अभी कई ACR, डुप्लीकेट ACRs, न्यू ACR, कई सारे ACRs के चीज़ों को कॉपी कर करके लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों के द्वारा इस चीज़ों को हमें नोटिफाई किया जाता है कि सर ऐसा ऐसा कुछ है, इसलिए आज मन न रहते हुए भी ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि मैं किसी पे टिप्पणी वगैरह करने से दूर रहता हूँ।
our deeds speak louder than our words. हम लोग जो करते हैं हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलता है, इसीलिए हम ज़्यादा बोलते नहीं हैं. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय.